देखो जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को उठाओ, बदल देता, ताड़ी बजाओ, हाथ उठाकर शाबाश, बदल देता, हाथों को उठाते हुए चर्च, खुदा तेरा नूर लेना जिंदगी बदल देता है। लाइन लगी। इन लोगों के लिए ताड़ी बजाओ जोर से जिन्होंने नशा छोड़ दिया। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिन्होंने नशा छोड़ दिया। पवित्र आत्मा कह रहा आज से तुम्हें धन की ताकत पवित्र आत्मा दिखाएगा यीशु के नाम में। आमेन। तुम्हारे ऊपर कह रहा धन कमाने वाली सुपर नेचुरल पावर उतरेगी आज रात। आमेन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे अब चर्च। आइए सब बैठ जाएं अपने स्थान पर और उसी समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जल्दी से वचन का टाइम है। परमेश्वर आशीष दे। अपने सिर पे हाथ रखें और प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने बीज बोए, जिन्होंने नहीं बोया वो भी अपने हाथों को उठाएं और जो बोना चाहते हैं वो भी उठाएं। जो बीज बोना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं बीज बोने के बाद, लिखा तू सुबह भी बीज बो शाम को भी बो, अपना हाथ बोने से मत रोक। बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस, जिसका बिजनेस बंद पड़ा है, एक नोट पकड़ के अपनी जेब में डालो प्रार्थना के बाद और एक नोट दान में डाल देना। आप फिर से कह रहा हूं, आपको दान पेटी में डाल देना बाद में है। जो नहीं डाल रहा वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने घर पे भी ऑनलाइन बैठे हो, अभी सामने स्क्रीन पर एक्सिस बैंक आ रहा है, आप बीज सकते हैं, गूगल से भी बोल सकते हैं। लेकिन जिसके काम बंद पड़े हैं, बिजनेस में आशीष नहीं है, या कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या बच्चे का फ्यूचर नहीं बन रहा, आप बीज बोकर देखो 3 हफ्ते के बाद पूरे नहीं होंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के इस समय जो बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए। और इसी समय मेरे प्रभु जी मेरा बोया हुआ बीज ये आज तेरे स्वर्ग राज्य में लगने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे स्वर्ग के कामों में लगने पाए परमेश्वर। और सच में पवित्र आत्मा जी जो बो रहे हैं, इनके बच्चे 3 हफ्ते के अंदर परमेश्वर प्रभु एक गुड न्यूज को देखें यीशु के नाम में, इनके फ्यूचर बने परमेश्वर, इनके लिए बड़े बड़े मिराइकल होना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं इनका बोया हुआ बीज इनके लिए सच में इनकी गवाही को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, इनकी गवाही आने पाए। जिस बात के लिए तकलीफ में है, बीमार है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, रिपोर्टें नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका पैसा नष्ट होने ना पाए, नुकसान होने ना पाए। जिनका पैसा जुड़ नहीं रहा, आज के बाद भविष्यवाणी है जुड़ेगा आपके बैंक में, बरकत को देखेंगे आप यीशु के नाम में। जिनकी दुकान, जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, आज रात से डोर खोल दिए गए यीशु के नाम में। आप 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटेंगे इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। हाँ शाबाश। यहोवा मेरा बादशाह करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला। कितने लोग अपनी डायरी लेकर आते हैं जब प्रचार लिखते हैं? आप लिखा करो। जब आप लिखते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि शैतान उनसे युद्ध नहीं कर सकता जो लिखते हैं, क्योंकि लिखने वाले को हमेशा याद रहता है। ये बात याद रखना। अपने मोबाइल, अपने कीपैड में आप अपने व्हाट्सएप पर वचन डाल सकते हैं। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, हाँ, शांति किसको मिलेगी। डंडा लेकर आओ, जरा डंडा लेकर आओ। जाओ भाई, डंडा ले आओ एक, जल्दी से ऊपर से दे डंडा। और एक लड़का बना दे, ओए कालू। मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। सारे बोलो हालेलुया। हाँ ले भाई, कुछ लोग सुधरते नहीं है, बुराई करते हैं, उनके लिए मैंने डंडा ही उठा लिया। सुन रहे? देखो आज पादरी डंडा क्यों लेकर आया है। सारे बोलो हालेलुया। आपने देखा पादरी प्रचार करता हुआ डंडा देखा किसी के हाथ में? टीचर के हाथ में डंडा देखा? चुप, देखा है। आई एम टीचर,
सुन रहे कि नहीं? यू आर स्टूडेंट। सारे बोलो हालेलुया। अब जो चर्च नहीं आया करेगा उसे डंडे लगाया करूंगा मैं। सुन रहे हो? लेकिन आपको इसकी कहानी बताता हूं। कितने लोगों के घर में शांति नहीं है? कौन कौन चाहता है कि मुझे शांति मिले? कौन कौन चाहता है मुझे शांति मिले? देखो आज बैठ जा, शांति दूंगा जी। सुन रहे हो? कह रहा किसको शांति चाहिए? कह रहा आज बहुत सारे लोगों को अपने घर में शांति चाहिए। चाहिए कि नहीं? लेकिन बाइबल कहती है कि रे उसको शांति मिलेगी जो परमेश्वर की भेड़ होगी। भेड़, बोलो हालेलुया। शांति किसको मिलेगी? जो यहोवा की भेड़ होगी। और दाऊद बोलता है भजन संहिता में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। किसके? कह रहे परमेश्वर के, यहोवा के सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं ये लाठी मारने के लिए नहीं लाया हूं इसको। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि यहां पर एक चरवाहा है और एक चरवाहा कह रहा है कि एक भेड़ के पीछे रहता है। भेड़ के पीछे जब भी थोड़ा बहुत भटकती है उसको यूं लाता है, चल इधर, चल चल चल। भेड़ को सही रास्ते पर लाता है, लाठी से लाता है कि नहीं? आज से आपको समझ जाना है, अगर आप यहोवा की भेड़ बनकर चलो, अगर आप यहोवा की भेड़ बनकर चले इस साल, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग चिंता में, जो लोग बीमारी में, जो लोग समस्या में, जो लोग किसी भी प्रॉब्लम में, कह रहा है कि अगर आप उसकी सच्ची भेड़ हैं तो आपको चिंता नहीं करना। आपके पीछे एक चरवाहा खड़ा है आपकी सुरक्षा करने के लिए। आपके पीछे डंडा लेकर खड़ा है। वो डंडा आपके लिए नहीं है, कह रहा आपके शत्रुओं के लिए, उन बीमारियों के लिए और कर्जे के लिए, कह रहा उसके लिए जो आप भेड़ को भटकाना चाहता है, उस शैतान के लिए वो डंडा लेकर यहोवा खड़ा है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपने देखा, कह रहा स्क्रीन पर दिखाएंगे भेड़ों को जब चराते हैं तो कैसे चराते हैं भेड़ों को? भेड़ होती है और उसके पीछे एक डंडा लेकर चरवाहा गांव में भेड़ चरा रहा होता है कि नहीं? चल वो देखो, वैसे तो हमारी ये बहन है राजस्थान की, इसकी वीडियो मंगा ली मैंने। चल, हांगकांग में रहती है ये, इनके पास बहुत सारी भेड़ें हैं। तो ये देखो कैसे चरा रही है कितनी सारी भेड़ों को। चल चल। इसका मतलब क्या है कि भेड़, परमेश्वर उस व्यक्ति को शांति देना चाहता है जो उसकी भेड़ बनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर गधे घोड़ों को चराने के लिए नहीं आया, परमेश्वर भेड़ों को चराने के लिए आया। हालेलुया। कह रहा है कि इंसानों को पवित्र आत्मा, इंसानों को पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कहता है कि मैं गधे घोड़े चराने नहीं आया, मैं भेड़ों को चराने आया हूं। हालेलुया। एक जंगली भेड़ है और एक यीशु की भेड़ है। संसार में दो तरह के आदमी हैं, एक पापी है और एक पवित्रताई में चलने वाला आदमी है। दो तरह के लोग चर्च में आते हैं। कह रहा है एक संसारिक बने रहते हैं, एक शारीरिक बने रहते हैं और एक आत्मिक हो जाते हैं। अगर आप आत्मिक हो गए हो तो याद रखना तुम यहोवा की भेड़ो, वो तुम्हारा चरवाहा है। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर आपका बिजनेस आप नहीं चल रहा, अगर आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके घर में शांति नहीं है, कह रहा है सास बहू में झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, बच्चों में झगड़ा है, कह रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, आप टेंशन में हैं, हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, एक भी चीज आपको ना मिली हो और आप चिंता में हो। लेकिन याद रखना अगर तुम यहोवा की भेड़ हो तो यहोवा कह रहा चरवा, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पीछे खड़ा है। आमीन। तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ चर्च। आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही, आपकी सेवकाई नहीं चल रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं यहोवा खड़ा है पीछे। यहोवा तुम्हारा चरवा है। बस आपको ये कहना है यहोवा मेरा चरवा है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यहोवा मेरा चरवा है। भेड़ टेंशन नहीं करती, भेड़ हमेशा ये बात याद रखती है यहोवा मेरा चरवा है। भेड़ हमेशा ये बात बोलती है कि यहोवा मेरा चरवा है। समझ रहे कि नहीं? कहते हैं जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपके पीछे खड़ा दिखाई देगा, आपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जितनी भी प्रॉब्लम होगी खत्म करेगा उससे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं खत्म कराने के लिए? अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे घर में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे बिजनेस में, मेरी सेवकाई में, मेरे जीवन में शांति दे। परमेश्वर मैं तेरी शांति को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज पवित्र आत्मा उन लोगों को शांति दे रहा है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, 27 में, जॉन इंग्लिश में जॉन और 14 चैप्टर उसके 27 में लिखा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हाँ, तू भी देगा कभी मुझे शांति के नहीं? मैं तुम्हें लेट लतीफ,
मैं तुम्हें शांति देता हूं। कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जोर से बोलो पड़ोसी को, मैं तुझे शांति देता हूं। क्या आप अपनी पत्नी को बोलोगे? क्या आपका पत्नी विश्वास करेगी? अगर कोई पति जाके बोले अपनी पत्नी को कि चल मैं तुझे कल से शांति दूंगा, क्या विश्वास करेगी औरत? अरे करेगी क्या? वो कहेगी जा जा देख रखी तेरी शांति कैसी है। 10 दिन के बाद तुझे गुस्सा आ जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह इसलिए कहता है जैसा संसार देता है वैसा नहीं, कहता है मैं तुम्हें अपनी स्वर्ग से शांति दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा लोग झूठ बोलते हैं, आपको शांति देते हैं। लोग बोलते हैं अरे भाई कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आना, मैं तेरी मदद कर दूंगा। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद उसकी मदद नहीं करते वो। हालेलुया। वो झूठी शांति देते हैं आपको, झूठी तसल्लियां देते हैं। आपने सुना ना, झूठियां तसल्लियां ना दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है वो झूठी तसल्ली देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो आपको शांति देगा, आज वो युगाना युग की शांति देगा। कहता है मैं तुम्हें जो शांति दूंगा वो सबसे डिफरेंट होगी चर्च। आमीन। कह रहा डिफरेंट होगी, डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट शांति अगर आप चाहते हैं कि पीसफुल लाइफ चाहते हैं, पीसफुल कह रहा कि आप अपना परिवार चाहते हैं, पीसफुल कहता है कि अपना बिजनेस चाहते हैं, अपना चर्च चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कह रहा है मेरे पास डिफरेंट होकर आना पड़ेगा। डिफरेंट। कुछ लोगों को नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ वो विश्वासियों की तरह बस भेड़ चाल, वो इधर जा रहे हैं तो उधर ही चलते हैं, इधर जा रहे हैं तो इधर ही चलते हैं। भेड़ चाल है। आज लोग जिधर भेड़े जाती हैं तो उधर ही भेड़े भाग जाती हैं। जाती हैं कि नहीं? भेड़ को अपना रास्ता नहीं पता होता। भेड़ के अंदर, भेड़ के बारे में आज कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन भेड़ जो होती है वो कभी भी अपने दूर तक नहीं देख सकती। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद चिंता पर चिंता करते रहते हैं। उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन वो अपनी चिंता कभी खत्म नहीं करते। यहां पर नाओमी नाम की एक औरत थी। जब हम रूत का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा पहले अध्याय में कि नाओमी नाम की एक औरत थी और वो यरूशलेम में रहती थी। और यरूशलेम में थोड़े दिन के बाद अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो वो चिंता करने लगी। यरूशलेम का मतलब होता है, यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर। लेकिन वो औरत ने फैसला लिया कि मैं अब रोटियों के घर को छोड़ दूंगी, अब मैं दया के घर को छोड़ दूंगी और मैं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वो चिंता कर रही थी कि मेरा परमेश्वर पता नहीं क्या करेगा, उसको भरोसा नहीं था। और वो अपने बच्चों को लेकर मोआब देश में चली गई, दूसरे देश में चली गई। और जैसे ही उसने मोआब देश में कदम रखा, उसके दोनों बेटे वहीं मर गए। मतलब परमेश्वर के घर को, दया के घर को जब वो छोड़कर जा रही थी तो उसके दोनों बच्चे वहीं मर गए। और उसके बाद कहता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसका पति भी मर गया। वो अकेली और उसकी 2 बहुएं रह गई, और उसकी एक बहू भी उसको छोड़कर चली गई। अब वो सिर्फ रूत और वो नाओमी 2 जन रह गए, और वो वापिस लौट आए हैं यरूशलेम के अंदर। बोलो हालेलुया। कह रहे यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम का मतलब है दया का घर, रोटियों का घर। कह रहा रोटियां डबल कराने वाला, शांति देने वाला घर। कहता है कि अगर आप कहीं भटक रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज विश्वास करना है, भरोसा रखना है। कह रहा है तुम कहां पर आए हो? तुम दया के घर में बैठे हो, दया लेकर जाओगे आज। कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप दया के घर में हैं, जब आप चर्च आते हैं तो दया के घर में हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो दया के घर में हैं। जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, याद रखना स्वर्गदूत उसके पीछे खड़े हुए चक्कर काट रहे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप दया के घर में हैं। याद रखना परमेश्वर का घर यहां पर दया का घर है, लेकिन ये औरत दया के घर को छोड़कर चली गई है। हो सकता है कई बार आप अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में आप सच्चे ईश्वर को छोड़कर आप भटक गए हो। परमेश्वर ऐसी भेड़ों के लिए बोल रहा है। कहता है कि मेरी भेड़ें जो मेरी आवाज नहीं पहचानती, कहता है कि कह रहा मेरी भेड़ें तो मेरी आवाज पहचानती हैं और वो मेरे भेड़शाला में वापिस आ जाया करती हैं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जितनी भी यहां पर परमेश्वर की आवाज सुनकर आज दया के घर में बैठे हैं, सब के सब का चरवाहा आज उन्हें अपनी भेड़ों को आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। पूरी बाइबल आशीष से भरी हुई है, लेकिन आशीष लेने से पहले खुदा का काम करना पड़ता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको उतनी सैलरी मिलती है जितना आप जॉब करते हैं। अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो उसको आवर टाइम मिलता है। तो याद रखना जितना आप प्रभु में परिश्रम करोगे उसका आवर टाइम भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, ज्यादा काम करने का ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। याद रखना कि अगर आज आप मेहनती बनेंगे तो परमेश्वर आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। लेकिन बहुत लोग चिंता के कारण, शैतान का एक हथियार है और वो लोगों को चिंता करके लोगों को हटा देता है। मत्ती की किताब में लिखा 6:34 में वहां पर क्लियर लिखा, बाइबल बताती है कि कल की चिंता मत कर, आज के दुख आज के लिए काफी है। यीशु मसीह बताना चाहता है, कहता है कल किसने देखा, कहता तुम कल की चिंता करते हो। यहां पर मैं देख रहा था बाइबल में परमेश्वर ने कि 2
जानवरों को, मैं दो चीजों को, जीव जंतुओं को क्यों चुना? एक भेड़ को, वो शेर को चुन सकता था, भालू को चुन सकता था, कुत्ते को चुन सकता था, लेकिन उसने शेर को और मछली को क्यों चुना? क्योंकि उसी समय भेड़ को और मछली को क्यों चुना? क्योंकि भेड़ खामोश रहती है। हालेलुया। भेड़ नम्र रहती है, भेड़ नम्रता का प्रतीक है। भेड़ को जब काटा जाता है वो ऊ भी नहीं करती है और उसी समय मैं करके अपना गर्दन कटवा लेती है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है यहाँ पर भेड़ को चुना क्योंकि वो नम्रता का प्रतीक है। मछली को इसलिए चुना कि मछली जिस जल के अंदर डाल दी गई वो जानती है कि अब ये जल ही मेरा जीवन है। हालेलुया। वो बाहर नहीं आती, उसे बोलते हैं सोना ले ले, चांदी ले ले, लेकिन वो जाती नहीं है। वो कहती है कि अब तो यही मेरा जीवन है। यहाँ पर यीशु मसीह भी यही कह रहा है। कहता है कि जितनों को ये बात पता लग गई है कि यीशु ही मेरा जीवन है, कहता है चाहे सोना दे, चांदी दे, कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज अगर मछली की तरह अपना जीवन बिताओगे, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात, कहता है कि यहोवा चरवाहा आपके पास यीशु मसीह भेज रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए भेज रहा है। चरवाहा जो होता है वो भेड़ की रक्षा के लिए होता है। भेड़ों को मालूम होता है। भेड़ के बारे में बता रहा हूं, कुछ भेड़ के बारे में सुनेंगे आप। भेड़ की क्वालिटी के लिए सुनेंगे। भेड़ दूर का नहीं देख सकती, कुत्ता दूर का देख सकता है, बिल्ली दूर का देख सकती है, लेकिन भेड़ कभी दूर का नहीं देख सकती। अगर आप कुत्ते को दूर छोड़ाओ कोलकाता में, वो वापस आपके घर आ जाएगा। बिल्ली को छोड़ाओ, बिल्ली आपके घर वापस आ जाएगी। कभी छोड़कर देखना, लेकिन आप कभी भेड़ छोड़कर देखना, भेड़ वापस नहीं आ सकती, क्योंकि भेड़ रास्ता भूल जाती है। परमेश्वर इसलिए आपको चरवाहे की जरूरत है। आप लोग कहते हैं कि हमें चरवाहे की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं हमें पास्टर की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं हमें बाइबल पढ़नी आ गई है। अब हमें सीधा डायरेक्ट यीशु मसीह से बात होगी है। पवित्र आत्मा ने इसलिए यीशु मसीह को धरती पर भेजा कि ताकि, कहता है कि ये भेड़े हैं, कहता है कहीं कोई भी इनको संसार में भटका सकता है। भटकते कौन है? कह रहा भटकते वो हैं जो दूर का सोचते हैं, दूर के विचार रखते हैं, दूर का सोचते हैं, दूर रोज सोचने लग जाते हैं, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अरे परिवार का क्या होगा, अरे क्या होगा। परमेश्वर कह रहा है जिसको विश्वास है, कह रहा है यीशु मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा है। कह रहा है जब आपको चिंता सताएगी, दुख सताएगा, यहोवा डंडा लेकर आपके पीछे खड़ा होगा। यहोवा कह रहा है कि मेरा चरवाहा है। दाऊद बोलता है, कह रहा है कि आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं बोलती किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता 23 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे एक भी वस्तु की घटी ना होगी। अगर आज यहाँ कोई लेडीज चिंता में है, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, मेरे घर में आइसक्रीम बनाने की मशीन नहीं है, रोटियां पौने की मशीन नहीं है, खैर रोटी पौने की मशीन तो मैं नहीं दिलवाऊंगा आपको, चाय बनाने की मशीन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है जा, तेरे घर में एक भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी आज के बाद। अगर तेरा यहोवा चरवाहा है, अगर तेरा फैसला ये है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपको वो बरकतें देना चाहता है, वो आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन दाऊद भजन संहिता में बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। क्यों कर रहा है कन्फेस ये बार बार? क्योंकि एक मसीह व्यक्ति को कह रहा है शैतान हराता है, रोज सुबह उठते ही उसको रोज गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आपका दिमाग में, कहता है आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। भेड़ दूर का नहीं देखती है, मैं फिर कह रहा हूं, दूर का नहीं देखती है। अगर वो दूर चली जाए तो भटक जाती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर का नहीं सोचती। परमेश्वर ने कहा दो प्रकार की भेड़ें, दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक विश्वासी जो सारा दिन चिंता में रहता है, सोचता ही रहता है, परमेश्वर उसको स्वर्ग में जाने के लिए आदेश नहीं देगा। याद रखना, कहता है सबसे बड़ा पाप है एक चिंता, एक पाप है। कह रहा है अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, हद से ज़्यादा, तो वो एक पाप है और परमेश्वर उन व्यक्तियों को छोड़ देता है, उस भेड़ को छोड़ देता है। अगर आप, कह रहा चिंता को छोड़ कर आएंगे और ज़्यादा दूर का नहीं सोचेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर है मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपकी सारी चिंताओं को हटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।